साल था 2024 जब हमें नारुतो शिपुडेन सोनीए पर पहली बार देखने के लिए मिला था और तब से लेके अब तक ये एनीमे सोनीए पर चले ही जा रहा है। लेकिन नारुतो शिपुडेन सोनीए पर ठीक वैसे ही चलता है जैसे कि टॉम क्रूज के पूरे लाइफ में टॉम क्रूज का एज। मतलब दोनों ही बहुत स्लो चलता है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि सोनीए नारुतो शिपुडेन को बार बार ब्रेक में क्यों डालता है और नारुतो शिपुडेन का इतना क्रेज होने के बावजूद और कोई प्लेटफॉर्म इसे हिंदी डबिंग में क्यों नहीं लाता। तो शुरू किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं इस चीज के ऊपर कि क्यों सोनीए के अलावा और कोई प्लेटफॉर्म जैसे कि क्रंचीरोल, अमेज़न प्राइम, नेटफ्लिक्स अपने प्लेटफॉर्म पर नारुतो शिपुडेन को हिंदी डबिंग में क्यों नहीं दिखाता। तो इसका आंसर है बिहार में कांग्रेस का हाथ। मजाक कर रहा था। इसका आंसर ये है कि नारुतो शिपुडेन को हिंदी डबिंग में दिखाने का एक्सक्लूसिव राइट सिर्फ सोनीए के पास है, जिसका मतलब सिर्फ सोनीए को ही इसका हिंदी डबिंग का लीगल टेलीकास्ट करने का अनुमति है। और इसी वजह से दूसरे प्लेटफॉर्म जैसे कि क्रंचीरोल, कार्टून नेटवर्क, नेटफ्लिक्स अपने प्लेटफॉर्म पर लीगल तरीके से इसे हिंदी डबिंग में नहीं दिखा सकते और वो इसे अपने प्लेटफॉर्म पर तब तक नहीं दिखा सकते जब तक सोनीए राइट्स उन्हें ना बेचे। और वैसे भी सोनीए इसके हिंदी डबिंग के ऊपर बहुत पैसा खर्च करता है, जैसे कि वॉइस एक्टर, स्टूडियो, स्क्रिप्ट एडेप्टेशन एंड मिक्सिंग, मास्टरिंग। ये सब करने पे सोनीए का बहुत पैसा खर्च हो जाता है। और सोनीए नारुतो शिपुडेन को एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाकर अपना टीआरपी बढ़ाता है। कार्टून नेटवर्क, क्रंचीरोल जैसे प्लेटफॉर्म को कंपटीशन देता है और अगर वो इसका हिंदी डबिंग का राइट्स और किसी प्लेटफॉर्म को दे भी देता है तो उनका एडवांटेज कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा और शायद कभी भी कांग्रेस बीजेपी से जीत भी नहीं पाएगा। और ऐसा नहीं है कि सोनीए जब चाहे तब इसका राइट्स किसी और प्लेटफॉर्म को बेच दे। सोनीए को इसका राइट्स बेचने से पहले जापान का टीवी राइट्स से परमिशन लेना पड़ेगा। सोनीए ने एक्सक्लूसिव टीवी प्लस डिजिटल डब राइट्स लिया था, इसीलिए सोनीए अगर नारुतो शिपुडेन का राइट्स किसी और प्लेटफॉर्म को बेच भी दे तो वो जापान टीवी राइट्स से परमिशन लेकर ही इसका हिंदी डबिंग कर सकता है। और अगर मान लो जापान टीवी राइट्स इसका राइट्स देने के लिए राजी हो भी जाए तो उनके पास दो रास्ता है। पहला रास्ता ये है कि फिर से सोनीए से इसका हिंदी डबिंग का राइट्स खरीदो, जो कि वो अभी तो नहीं देंगे। और दूसरा रास्ता ये है कि वो खुद इसका न्यू डबिंग करें और वो इसका डबिंग खुद करेंगे भी नहीं, क्योंकि पहले तो हिंदी डबिंग करने में बहुत खर्चा आता है और दूसरा ये है कि सोनीए ने ऑलरेडी इसका बहुत सारा एपिसोड डबिंग करके दिखा भी दिया है। और इसी वजह से अगर दूसरा कोई प्लेटफॉर्म इसका हिंदी डबिंग कर भी दे तो उनका खर्चे में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, लेकिन लॉस बहुत ही ज्यादा होगा। और अभी ये सब छोड़ के आते हैं सोनीए के ऊपर कि आखिरकार सोनीए बार बार नारुतो शिपुडेन को बंद क्यों करता है। तो देखो, डबिंग एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। सबसे पहले ऑडियो रिकॉर्डिंग, उसके बाद मिक्सिंग, फिर सेंसरशिप, उसके बाद क्यूसी, ये सब कुछ करने में टाइम लगता है। और इसके अलावा भी नारुतो शिपुडेन में वायलेंस, डेथ, ब्लड, डार्क थीम्स बहुत ज्यादा है और इसी वजह से सोनीए को इंडिया के रूल्स के मुताबिक सब कुछ काट कूट के मतलब एडिट करके सेफ बनाना पड़ता है। और सबसे बड़ा रीजन, तुम मानो या ना मानो, सोनीए ने नारुतो शिपुडेन का ऑल एपिसोड एक बार में खरीद के नहीं रखा है। मतलब पकड़ के रखो, सोनीए ने अभी 5 सीजन खरीद के रखा है और वो सीजन जब भी खत्म हो जाता है तो वो अपने चैनल पर नारुतो शिपुडेन का ओल्ड एपिसोड नहीं तो और कोई कार्टून शो टेलीकास्ट करता है। और यही था वो मेन रीजंस जिसके वजह से सोनीए नारुतो शिपुडेन को एक बार में नहीं दिखा रहा। तो अभी तक तुम सभी सब कुछ समझ चुके हो, इसीलिए आज का वीडियो ही तक। मैं जा रहा हूँ अपने शादी के लिए लड़की देखने।